आज इस वीडियो में हम लोग मलेरिया पूरा कंप्लीट करेंगे और मलेरिया से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं आज सारे खत्म होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मलेरिया। तो पहले तो आप ये समझिए जो मलेरिया वर्ड है, ये मलेरिया जो वर्ड है ये आया कहाँ से, क्यों इसका नाम मलेरिया ही पड़ा। तो मलेरिया वर्ड आया है मेल एयर से। कहाँ आया, कहाँ से आया? मेल एयर से। मेल एयर मतलब कि फाउल स्मेलिंग एयर, फाउल स्मेलिंग एयर, गंदी महकने वाली हवा, हवा, गंदी महकने वाली हवा। जब पहले ये मलेरिया वलेरिया कुछ इसके बारे में किसी को कुछ नहीं आइडिया था, कोई डिस्कवर नहीं हुआ था, तो पहले जो लोग गंदे चीजों के पास, गंदे पानी के पास या गंदगी के पास जो लोग रहते थे वो लोग बीमार पड़ जाते थे। तो जो पुराने लोग थे उनको लगता था कि इस गंदे जगह से गंदी हवा आ रहा है और गंदी हवा आ रही है और इसी गंदी हवा के कारण लोग बीमार पड़ जाते हैं। मेल एयर आ रहा है और मेल एयर के कारण लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। तो मेल एयर से आया मलेरिया। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है रोनाल्ड रॉस, जो कि इंडियन थे, हमारे कंट्री के थे, स्टेबलाइज किए थे कि वही बताए थे कि जो मलेरिया पैरासाइट है वो फैलता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो काटने से। वही लिखा है, रोनाल्ड रॉस स्टेबलाइज दैट मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के काटने से मलेरिया फैलता है, इसका मतलब मॉस्किटो के अंदर कुछ है तभी ना फैल रहा है। तो मॉस्किटो एज अ वेक्टर काम करता है, मतलब वो अपने अंदर किसी चीज को लेके आता है और हम लोग के अंदर क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। तो किसको लेके आता है? तो मच्छर जो है वो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और इसी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया बीमारी होता है। तो वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को लेके आता है मच्छर। वही लिखा है, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है और इन्हीं डिजीज के, अरे इसी प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया होता है। अब जो है प्रोटोजोआ, इस प्लाज्मोडियम के अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होते हैं और अलग अलग स्पीसीज क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के मलेरिया कॉज करेंगे। वही लिखा है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। यहाँ पे 4 स्पीसीज हम लोग देखते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, पी से प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेन। ये 4 स्पीसीज है। एनसीईआरटी में शायद 3 ही दिया है। तो ये जो, जिसमें से ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर वाला मलेरिया कॉज करता है, जिसको कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। जिसको क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। जो पेशेंट का, जिसको मलेरिया हो जाता है, उसका आरबीसी रप्चर हो जाता है और उसमें से एक टॉक्सिक निकलता है। 3 या 4 दिन पे आरबीसी रप्चर होगा, हर 3 या 4 दिन पे। और उस रप्चर आरबीसी में से एक टॉक्सिन निकलेगा और जिससे क्या होगा, बुखार, बुखार चढ़ेगा। हर तीसरे चौथे दिन पे भयंकर बुखार चढ़ता है पेशेंट को। तो इसमें मैलिग्नेंट मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी 3 4 दिन में नहीं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रप्चर होगा और उस आरबीसी का हीमोग्लोबिन निकल जाएगा और वो हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड में मिल जाएगा। और किडनी क्या करेगा, ब्लड को जब फिल्टर करेगा तो उस हीमोग्लोबिन को भी फिल्टर कर देगा, जिसके कारण यूरिन में हीमोग्लोबिन आ जाएगा और यूरिन का कलर ब्लैक हो जाएगा। यूरिन का कलर ही पूरा ब्लैक हो जाएगा। ये बहुत फैटल होता है। तो सबसे खतरनाक जो है, सबसे डेंजर जो है, प्लाज्मोडियम का स्पीसीज ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है और ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। अब जो ये प्लाज्मोडियम है, इसका जो लाइफ साइकिल, इसको लाइफ साइकिल के लिए, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। 2 होस्ट के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, इसीलिए इसको कहते हैं डाइजेनेटिक। क्या? डाइजेनेटिक। जिसको 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट है उसको कहेंगे डाइजेनेटिक। इसका जो होस्ट है, एक होस्ट तो इसका मच्छर है, आधा लाइफ, आधा नहीं मतलब इसका लाइफ साइकिल आधा मच्छर में कंप्लीट होगा, कुछ पार्ट मच्छर में कंप्लीट होगा और बाकी का लाइफ साइकिल हम लोग के अंदर कंप्लीट होगा। मतलब इसको 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट है अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए, इसीलिए इसको डाइजेनेटिक करते हैं। तो अब ये जो है, इसका प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट कौन है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है इस प्रोटोजोआ का प्राइमरी होस्ट है। ठीक है। और जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग हैं, हम लोग सेकेंडरी होस्ट हैं। तो ये प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट का मतलब समझिए। देखिए, प्राइमरी होस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर इसके लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेज हो रहा है, सेक्सुअल फेज जिसके अंदर कंप्लीट हो जा रहा है, उसको वो उसका प्राइमरी होस्ट होगा। तो मच्छर, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर जो है इस प्रोटोजोआ का क्या होता है, सेक्सुअल फेज होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी होस्ट बोला जाता है। और हम लोग के अंदर इसका एसेक्सुअल फेज होता है, तो हम लोग इसके क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। तो याद रखिएगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का प्राइमरी होस्ट
फीमेल एनोफिलस मस्कीटो जो है वो प्राइमरी होस्ट है और ह्यूमन बीइंग क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। तो ये सब आप नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, मतलब कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का कौन कौन सा स्टेज ह्यूमन में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। मच्छर जब हम लोग को बाइट करता है, काटता है, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोइट्स, एक स्टेज है उसके लाइफ साइकिल का, स्पोरोजोइट्स स्टेज में क्या रहता है, स्टोर रहता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में। अब वो जब हम लोग को काटता है तो वो स्पोरोजोइट्स हम लोग के अंदर आ जाते हैं। तो वही लिखा है प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स स्टेज में जो प्लाज्मोडियम है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो जो इस प्लाज्मोडियम है वो किस स्टेज में इंफेक्शन कर रहा है, स्पोरोजोइट्स इंफेक्शन, स्पोरोजोइट्स स्टेज में। तो इसीलिए स्पोरोजोइट्स को कहा जाता है इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज है, तो कौन सा आंसर होगा, स्पोरोजोइट्स। तो याद रखिएगा स्पोरोजोइट्स जो है वो क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। तो जब मच्छर काटा तो उसके सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी में एंटर कर गए। अब एंटर करे कहाँ पे, ब्लड में। और ब्लड में जब एंटर करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ पहुंच जाएंगे लीवर में। तो स्पोरोजोइट्स रीच लीवर थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। एक बार हमारे ब्लड में एंटर किए तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये पहुंचे कहाँ पे, लीवर में। अब ये लीवर में जाके क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। लीवर में जाके क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो लिखा है दीज पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विथ इन द लीवर। लीवर के अंदर क्या किए, मल्टीप्लाई किए लीवर सेल्स के अंदर। एंड देन अटैक टू आरबीसी एंड फीड ऑन हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप लिख के 2-3 स्टार लगा लीजिए। क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में एंटर कर जाते हैं और लीवर के सेल्स में ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन सा रिप्रोड्यूस करेंगे, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी होस्ट है प्लाज्मोडियम के। तो सेकेंडरी होस्ट के अंदर ए सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल ही होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे लीवर के सेल में और लीवर के सेल को फाड़ के ब्रस्ट करके क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे और क्या करेंगे, आरबीसी पे अटैक कर देंगे। देखिए स्पोरोजोइट्स स्टेज में हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर किए, ब्लड सर्कुलेशन से लीवर में चले गए और लीवर के सेल्स में जाके क्या किए, रिप्रोड्यूस किए, अपनी क्या किए, सेना को बढ़ाए, अपनी सेना को बढ़ाए और क्या किए, फिर आरबीसी में जाके अटैक कर दिया आरबीसी के ऊपर। और ये आरबीसी पे अटैक करते हैं किसके लिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके ऊपर ये फीड करते हैं, हीमोग्लोबिन को खाते हैं। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो आप लोग जानते ही हैं 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम जो होता है आयरन कंटेनिंग होता है और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट होता है। तो इट ब्रेक हीमोग्लोबिन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। फिर से ये हीमोग्लोबिन को हीम प्लस ग्लोबिन में तोड़ देते हैं। ये जो ग्लोबिन है ये तो प्रोटीन पार्ट है, लेकिन ये जो हीम है ये आयरन कंटेनिंग होता है, इसमें आयरन होता है। ये क्या होता है, हीम आरबीसी में डिपॉजिट होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोजोइन ग्रेन्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। ग्लोबुलिन तो प्रोटीन पार्ट है, लेकिन ये जो हीम पार्ट है, हीम आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ये आरबीसी में स्टोर होने लगता है हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब ये खा लिए, आफ्टर फीडिंग पैरासाइट रिप्रोड्यूस एंड मीरोजोइड्स फॉर्म। देखिए हीमोग्लोबिन को खा लिए ये, अब ये आरबीसी में फिर से एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे, आरबीसी में एक बार फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे और इनके लाइफ साइकिल का एक और स्टेज बनेगा जिसको कहा जाएगा मीरोजोइड्स। जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी में ये रिप्रोड्यूस किया और अपनी कॉलोनी बढ़ाए और ये मीरोजोइड्स बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए, बहुत सारे मीरोजोइड्स बन गए आरबीसी के अंदर, बहुत सारे मीरोजोइड्स बन गए। फिर क्या होगा, आरबीसी रप्चर हो जाएगा, आरबीसी रप्चर हो जाएगा, एक बार फिर से आरबीसी रप्चर हो जाएगा और ये सारे न्यूरोजोइड्स फिर से बाहर आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे सारे न्यूरोजोइड्स। सारे न्यूरोजोइड्स जब ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तो आरबीसी में क्या था, हीम भी तो स्टोर हो रहा था हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स भी बाहर आ जाएगा। और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स क्या है, एज ए टॉक्सिक काम करेगा। इसी देखिए आरबीसी हर दूसरे तीसरे, मतलब जिसको मलेरिया हुआ रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन पे आरबीसी क्या होता है, रप्चर होता है, उसमें से न्यूरोजोइड्स और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स निकलते हैं और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स के कारण क्या होता है, बुखार, चिल्स एंड हाई फीवर, इसी के कारण होता है। तो मलेरिया अगर हुआ है किसी को और वो दवा नहीं ले रहा है तो हर तीसरे या चौथे दिन पे उसको क्या होगा, भयंकर बुखार होगा और क्या होगा, चिल्स होगा।
हर तीसरे चौथे दिन पे ये रिपीट होगा और ये खुद से ठीक नहीं होने वाला है मलेरिया। जब तक आदमी दवा नहीं ले, जब तक उसकी मेडिसिन ना ले, वो खुद से ठीक होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। हीमोजोइन डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी। हीम डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फीडिंग पैरासाइट रिप्रोड्यूस एंड मीरोजोइट्स फॉर्म। अब ये क्या किए, फीडिंग कर लिए, अब ये क्या करेंगे, आरबीसी में ही रिप्रोड्यूस करेंगे और एक और स्टेज इनकी लाइफ साइकिल का, इसको बोला जाएगा मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर खुले, ठीक है। देन आरबीसी रप्चर हो गया एंड मीरोजोइट्स रिलीज इन ब्लड। जितने भी मीरोजोइट्स थे वो ब्लड में रिलीज हो गए। रप्चर आरबीसी ऑल्सो रिलीज हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, वो भी रिलीज हो गया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर। यही हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जो है रिस्पॉन्सिबल है चिल्स एंड हाई फीवर के लिए, ठीक है। अब देखिए जो इसमें से हीमोजोइन है, जो सॉरी मीरोजोइट्स हैं जो रिलीज हुए हैं आरबीसी में से, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं सेक्सुअल स्टेज में। उसमें से कुछ सेक्सुअल स्टेज में चेंज हो जाते हैं, उसमें से कुछ सेक्सुअल स्टेज में चेंज हो जाते हैं और माइग्रेट हो जाते हैं सुपरफिशियल ब्लड वेसल में। जो स्किन है इसके सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, आ जाते हैं। वही लिखा है सम मीरोजोइट्स चेंज इनटू सेक्सुअल स्टेज में चेंज हो जाते हैं कुछ मीरोजोइट्स एंड माइग्रेट टू सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। और मच्छर आता है जब हम लोग को काटता है तो उस सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ये मीरोजोइट्स कहाँ चल जाते हैं, मच्छर के अंदर चल जाते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर इतना मतलब इतना कुछ होता है। अब जो मच्छर के अंदर चले गए वो मीरोजोइट्स, वो जो मीरोजोइट्स मच्छर के अंदर गए हैं वो क्या है, सेक्सुअल स्टेज है। अब बाकी का इसका लाइफ साइकिल होगा, जो इसका आगे का जो स्टेजेज है लाइफ साइकिल का, वो मच्छर के अंदर होगा। ये ह्यूमंस के अंदर इतना होना था। देखिए एक बार फिर से समराइज करता हूँ क्या होगा। जब मच्छर खाता है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में बहुत से ये स्पोरोजोइट्स क्या थे, स्टोर थे। तो उसके सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में एंटर कर गए और ब्लड सर्कुलेशन से पहुंच गए लीवर में, और लीवर में जाके ये क्या किए, मल्टीप्लाई किए, अपने आप को रिप्रोड्यूस किए और क्या किए कि मल्टीप्लाई किए और लीवर सेल को रप्चर करके उसमें से निकल गए और आरबीसी पे अटैक कर दिए, और आरबीसी पे अटैक करके हीमोग्लोबिन पे फीड किए और हीमोग्लोबिन को तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए हीम प्लस ग्लोबिन में। ग्लोबिन तो नहीं, लेकिन जो ये हीम था वो स्टोर होने लगा आरबीसी में एज अ हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। अब फीडिंग के बाद ये क्या किए, आरबीसी में फिर से क्या किए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, रिप्रोड्यूस किए और क्या किए, मीरोजॉइट्स स्टेज फॉर्म किए, मीरोजॉइट्स स्टेज। फिर क्या हुआ, आरबीसी ब्रस्ट हुआ, रप्चर हुआ, जिसमें से सारे मीरोजॉइट्स रिलीज हो गए बाहर ब्लड में और हीमोजोइन भी रिलीज हो गया। और इसी हीमोजोइन जो है ग्रेन्यूल्स है, ये टॉक्सिक काम करता है और इसके कारण हाई फीवर और चिल्स होता है। और ये जो मीरोजॉइट्स थे ये फिर से क्या किए, नए आरबीसी पे अटैक कर दिए और उसमें से कुछ मीरोजॉइट्स जो थे वो क्या किए, एज अ सेक्सुअल स्टेज में चेंज हो गए और सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में माइग्रेट हो गए। अब मच्छर आएगा, अब ये मच्छर आएगा काटेगा तो ये जो सेक्सुअल स्टेज में चेंज हुए हैं ये मीरोजॉइट्स, ये फिर से चले जाएंगे मच्छर के अंदर और बाकी का कहानी होगा मच्छर के अंदर। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। हम लोग अब देखते हैं स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, मतलब ये मॉस्किटो के अंदर का लाइफ साइकिल। तो मैंने एक चीज बताना भूल गया था कि वो जो मीरोजॉइट्स था जो कि चेंज हो जा रहा था सेक्सुअल स्टेज में, उसको बोलते हैं, जो वो मीरोजॉइट्स जो सेक्सुअल स्टेज में चेंज हो गया उसको बोलते हैं गैमेटोसिस्ट। क्या बोलते हैं, गैमेटोसिस्ट। और वही गैमेटोसिस्ट जो है माइग्रेट हो जाता है कहाँ पे, सुपरफिशियल ब्लड वेसल में, और मच्छर जब हम लोग को फिर से काटता है तो गैमेटोसिस्ट चला जाता है कहाँ पे, मच्छर के बॉडी में। तो वही लिखा है पैरासाइट एंटर्स द मॉस्किटो बॉडी एंड फर्दर एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। देखिए गैमेटोसिस्ट चला गया मच्छर के बॉडी में, अब वो गैमेटोसिस्ट जो है वो सेक्सुअल स्टेज है, तो मतलब मच्छर के बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो वो गैमेटोसिस्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा उस गैमेटोसिस्ट का कहाँ पे, मच्छर के गट में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और फिर से क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा और फाइनली स्पोरोजोइट्स बन जाएगा। ज्यादा डीप में हम लोग को मतलब हम लोग के सिलेबस में ज्यादा डीप में नहीं है, स्पोरोजोइट्स बन जाएगा। देखिए गैमेटोसिस्ट था जो, वो गैमेटोसिस्ट चला गया मच्छर में,
सेक्सुअल स्टेज जो है वो गैमेटोसिस्ट है, ये याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेज क्या है? गैमेटोसिस्ट। और मच्छर जब काटेगा तो वो गैमेटोसिस्ट चला जाएगा मच्छर में, और गैमेटोसिस्ट का मतलब फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? मच्छर के गट में, मच्छर के गट में, और वहीं पे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा और फिर क्या? स्पोरोजोइट्स बन जाएगा। और फिर वो जो मैच्योर स्पोरोजोइट्स है जो फर्दर ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए तैयार है, वो गट से माइग्रेट होके चला जाएगा फिर से उसके सलाइवरी ग्लैंड में, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में। और फिर वो जब दोबारा काटेगा किसी ह्यूमन बीइंग को, तो फिर वो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के अंदर चला जाएगा, और ये सब साइकिल जितना भी हम लोग पढ़े फिर से रिपीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पैरासाइट एंटर्स द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो ब्लड डेवलपमेंट। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विथिन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स। देखिए मल्टीप्लाई हुआ और स्पोरोजोइट्स बना दिया, डेट आर स्टोर इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। सब एनसीईआरटी की लाइंस है। और एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है ये, और वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के फॉर्म में ऐसे एनसीईआरटी में बना के दिखा है, पेज नंबर 148 पे। पेज नंबर 148 पे एक टेबल दे रखा है, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल में क्या है देखिए, मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो जब हम लोग को काटा तो स्पोरोजोइट्स एंटर, मॉस्किटो काटा और स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, लीवर में चले गए स्पोरोजोइट्स। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन लीवर सेल, लीवर सेल में क्या किए? स्पोरोजोइट रिप्रोड्यूस किए, और लीवर सेल को ब्रस्ट करके क्या हुआ? ब्रस्ट सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। लीवर सेल को ब्रस्ट करके रिप्रोड्यूस हुआ और कॉलोनी बढ़ा, सीना बढ़ाया अपना, और फिर लीवर सेल को ब्रस्ट करके बाहर आ गए ब्लड में, और फिर आरबीसी पे अटैक कर दिए। पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन आरबीसी, आरबीसी पे अटैक कर दिए और हीमोग्लोबिन पे फीड किए, और फिर क्या किए? आरबीसी में फिर से रिप्रोड्यूस किया, और फिर आरबीसी को ब्रस्ट करके क्या किया? आरबीसी को रप्चर करके उसमें से क्या हुआ? ब्रस्ट करके, ब्रस्टिंग द आरबीसी, ब्रस्ट किए, जिसमें से क्या हुआ? मीरोजॉइट्स और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स निकल गया, और उसी हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स के कारण क्या क्या होता है? कॉज द साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स, कॉज द साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स। पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन आरबीसी, ब्रस्टिंग द आरबीसी एंड कॉज द साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स। उसके बाद क्या होगा? उस वही जो मीरोजॉइट्स हैं कुछ जो है उसमें से सेक्सुअल स्टेज में चेंज हो जाएंगे, जिसको कहा जाएगा गैमेटोसिस्ट। सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसिस्ट एंटर्स द मॉस्किटो, एंटर द मॉस्किटो बॉडी, गैमेटोसिस्ट मॉस्किटो बॉडी के अंदर चला गया। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट। फर्दर डेवलपमेंट, और मॉस्किटो के मतलब फर्दर डेवलपमेंट के बाद लास्ट में स्पोरोजोइट्स फॉर्म होगा, और वो जो स्पोरोजोइट्स मैच्योर हो जाएगा तो आरबीसी में क्या होगा? अरे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में फिर से क्या होगा? चला जाएगा, और फिर वो क्या होगा? जब फिर से दोबारा काटेगा वो मच्छर, तो फिर ह्यूमंस में चला जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।